जय हिंद दोस्तों आईपीओ क्या है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग शेयर मार्केट्स पर बहुत ज्यादा अथाह मात्रा में आती है, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, लेकिन कुछ 6 मंथ रुकते हैं और इसके बाद यहां से वापस पुनः चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई लोग आते हैं जोश जोश में, लेकिन वो लोग जब तक लर्निंग नहीं करेंगे देन तब तक अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको चाहिए कि पहले वो लोग क्या करें, लर्निंग करें, इसके बाद वो लोग अर्निंग करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बात करते हैं कि आईपीओ का मतलब होता है कि आप लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब किसी कंपनी अपने शेयर को पहली बार पब्लिक के लिए बेचती है तब उस आईपीओ कहते हैं। इसमें कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के थ्रू बेचती है और इसके बदले में पब्लिक शेयर होल्डर बन जाते हैं। और आईपीओ का पर्पज होता है कि कंपनी को कैपिटल राइज करना और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड कलेक्ट करना, या फिर आईपीओ के थ्रू पब्लिक को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और वो कंपनी का भी हिस्सा बन सकते हैं। हमेशा एक बात आती है कि जो आईपीओ का फुल फॉर्म है वो क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहली बात है कि आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या इनिशियल में? तो बहुत जल्दी, बस समझ लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और नंबर जो दूसरी बात है कि क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, और शायद आप लोगों से पूछा गया हो कि आईपीओ क्यों और कैसे इशू होता है। भाई क्यों और कैसे इशू होता है? कह सकते हैं कि जो आईपीओ का इश्यूज होता है ना, जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को पब्लिक के लिए बेचने के लिए फैसला करती है। कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, जब कोई शुरुआत करती है ना तो वो उसको बेचने के लिए अपनी बुक करते हैं कि मतलब प्लानिंग करते हैं कि भाई हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। तो भाई जो आईपीओ का इश्यू होता है, एक प्राइवेट कंपनी होती है अपने शेयर को पब्लिक के लिए बेचने का फैसला करती है, और इसमें कुछ खासकर रीजंस भी होते हैं जो आज हम आपको रीजन भी बताने वाले हैं। एक होता है आपका कैपिटल राइज। आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और नए प्रोजेक्ट के लिए भी फंड राइज करती है। नंबर दूसरी बात, लिक्विडिटी। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर पब्लिक मार्केट्स में ट्रेड हो सकते हैं, जिससे शेयर होल्डर को अपने शेयर्स को बाई और सेल करने का भी मौका मिलता है, जो कि प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड होता है। यानी कह सकते हैं भाई प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि लिमिट भी होती है। अब बात आती है ब्रांड विजिबिलिटी। भाई अगर कोई ब्रांड आ रहा कि टाटा के आईपीओ रिलीज होने वाले कुछ टाटा मतलब ला रही है, तो भाई सब ब्रांड की बात ही अलग होती है, एकदम तहलका मच जाता है, लोग आंख बंद करके विश्वास करके घुस जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ब्रांड विजिबिलिटी में होता है कि जो आईपीओ के जरिए कंपनी के ब्रांड और इमेज पब्लिक के सामने आता है, जो कि फ्यूचर में भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाई उनको बेनिफिट होता है। अब एक चीज और है कि आईपीओ का कुछ प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, जिससे नंबर 1 प्लानिंग हो गया। हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर एक चाट का ठेला भी लगाते हैं तो हम लोग प्लानिंग करते हैं। कैसे? क्या दुर्गा चाट भंडार, जैसे अपना मान के दुकान का नाम है, पहले अपन लोग सोचेंगे भाई नाम क्या रखें, उनका दुर्गा चाट भंडार, उनका ठीक भैया रख लिया। उनका रेडी कहाँ से लें, उनका भैया 500 रुपये की वहाँ से मिल जाएगी, उनका 500 रुपये कितना महीने पे मिल जाएगी, मतलब 1 साल लेंगे तो 6000 पड़ जाएंगे। उनका नहीं कितने पड़े, उनका 5000 के। अरे यार पागल हो क्या, इसलिए नहीं ले लो यार, क्यों उसको देंगे, वो रुपये तो बचेगा, रेडी भी अपनी हो जाएगी। हाँ भाई, ये जो प्लानिंग होती है ना भाई, प्लानिंग सभी को करते हैं। यानी कंपनी को आईपीओ के लिए प्लान बनाना पड़ता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, ऑडिट्स, रेगुलेटरी, कंपनीज और वैल्यूएशंस। मतलब देखो, कोई भी अपना बिजनेस धंधा करते हैं, किसी की शादी विवाह पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। कितने आदमी हो जाएंगे, उनका खाना के लिए कम से कम 2-2.5 हजार आदमी हो जाएंगे। उनका भंडारा करना, भंडारे में कितने हो जाएंगे भाई? 7-8 हजार लोग हो जाएंगे। भाई कितने बजे से 11 बजे से शुरू करेंगे तो कम से कम 5-6 हजार आदमी तो समझो। अगर फिर शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक करेंगे तो कितनी भीड़ रहे भाई, अपना 2 घंटे में काम हो जाएगा मुश्किल से। आप उनको जो आटा लगेगा इतना लगेगा, मतलब प्लानिंग करते हैं ना हम लोग कि इतना लगेगा इतना लगेगा, तो ये सारी चीजें होती है। तो प्लानिंग में यही आता है कि कंपनी के आईपीओ के लिए प्लान बनाना पड़ता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, ऑडिट्स, रेगुलेटरी, कंपनीज और वैल्यूएशंस। हायरिंग प्रोफेशनल्स। इश्यूइंग प्रोसेसिंग के लिए ना लीगल, फाइनेंशियल एडवाइजर और अंडरराइटर्स हायर किए जाते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग प्रोस्पेक्टस हो गया। प्रोस्पेक्टस में भी कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और आपको रिस्क और आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है। कह सकते हैं कि एसएससी अप्रूवल यूएसए यानी सेबी अप्रूवल इंडिया। कह सकते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज और अप्रूवल लेना पड़ता है, और जो कि आईपीओ के लिए होता है। रोड शो, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और इन्वेस्टर्स से मीटिंग करते हैं और वो आईपीओ के बेनिफिट्स और प्रोस्पेक्टस को प्रेजेंट करते हैं। बात आती है नंबर 6 प्राइसिंग।
यानी प्राइसिंग। प्राइसिंग की अगर बात करें तो आईपीओ प्राइसिंग के लिए डिटरमाइन किया जाता है कि जिसे पब्लिक ऑफर प्राइस कहते हैं। अलॉटमेंट शेयर को इन्वेस्टर्स के बीच और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आईपीओ के बाद। और 8वें नंबर पर बात आती है लिस्टिंग, यानी शेयर्स पब्लिक मार्केट के लिए जो लिस्ट किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात की ट्रेडिंग स्टार्ट होता है इस पर। और जब लिस्टिंग हो जाती है ना तो शेयर पब्लिक मार्केट में क्या करते हैं कि लिस्ट किए जाते हैं और उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। अब भाई जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं कि उसको बाई करने से पहले ना सोचते हैं भाई इसको हम लें कि न लें, अभी मार्केट में शुरुआत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो हमको नुकसान हो जाए। यानी कई प्रकार की प्रोसेस होती है भाई, लोगों के मन में जो थॉट आती है ना, जब कोई नई कंपनी आती है तो उसको हमने 1000 गुना सोचते हैं। जब उसका खुदा रखा जब उसका शेयर बढ़ जाता है तो सोचते हैं काश में यार 1 रुपये का मिल रहा था, मैं उस टाइम खरीद लेता बहुत सही रहता, आज बताओ आज ये 100 रुपये का हो गया। ये सारी जो चीजें होती हैं, आईपीओ का प्रोसेस कुछ स्टेप में होता है। जैसे प्लानिंग, कंपनी को आईपीओ के लिए प्लान बनाना पड़ता है और आपका इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ऑडिट्स, रेगुलेटरी कंपनीज और वैल्यूएशन होता है। बात समझ रहे हैं। अब हायरिंग प्रोफेशनल क्या होती है? इशू प्रोसेसिंग के लिए लीगल, फाइनेंशियल एडवाइजर और अंडरराइटर्स हायर किए जाते हैं। ड्राफ्टिंग प्रोस्पेक्टस होता है, जो प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि कंपनी की डिटेल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, रिस्क और आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है। ये सारी चीजें होती हैं। बात समझ रहे हो? तो भाई अब बात आती है, ये हमसे जो कही जाती है कि एसएससी अप्रूवल यूएसए, सेबी अप्रूवल इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ता है आईपीओ के लिए। रोड शो, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टर से मीटिंग करते हैं और आईपीओ के बेनिफिट्स और आपको प्रोस्पेक्टस को भी प्रेजेंट करते हैं। प्राइसिंग, आईपीओ प्राइसिंग को डिटरमाइन किया जाता है और जिसे पब्लिक ऑफर प्राइस भी कहते हैं। बात आती है अलॉटमेंट की, तो शेयर टू इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है आईपीओ के बाद। साथ ही लिस्टिंग, यानी कह सकते हैं कि शेयर पब्लिक मार्केट के लिए भी किए जाते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। ओवरऑल आईपीओ का जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स होता है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ आपको कंप्लीट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जगह अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर ट्रेडिंग करें तो चलो अच्छी बात है। वो ट्रेडिंग आप लोग कब करते हैं? किसी भी मान के चलो कोई शेयर खरीद रहे हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले वो आईपीओ के दौर से गुजरता है। आईपीओ लॉन्च होता है और जब ये कंपनी बहुत अच्छी चलने लगती है, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया आपका, अब तो जियो आ रहा है, विप्रो है, टाटा स्टील है, ये सारी चीजें। तो भाई इसमें क्या कि जब आईपीओ आया था ना एक जमाने पे, वो भी 1-2 रुपए से रहा होगा। विप्रो बता रहे कि 72 के टाइम पे जब आया था, तो अगर उस टाइम पे अगर हम लोग 100-150 का भी खरीद लेते, 50 के भी खरीद लेते, 1-1 रुपए के भी खरीद लेते ना, तो आज के डेट में आपको बता दें कि 700 करोड़ रुपए तक का आपको बेनिफिट हो सकता था अगर आपने कम से कम 10 लाख के शेयर डाले होते तो। बात समझ, अगर 10,000 के भी डाल देते 1970 से, तो आज समझ लो कि हजारों करोड़ पहुंचते, लाखों करोड़ों में होते आप। बात समझ रहे हैं? फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।